कभी सोचा है कि आपके फ़ोन को या किसी के भी फ़ोन को हमेशा ये कैसे पता होता है कि वो इंसान ठीक ठीक किस जगह पर है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक अदृश्य सिस्टम है, एक ऐसा ग्लोबल ग्रिड जो सदियों से हमारी जिंदगियों को, हमारी दुनिया को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आज हम इसी छिपी हुई दुनिया का नक्शा खोलने वाले हैं। ये सारी कहानी उस छोटी सी नीली बिंदी से शुरू होती है। उसे हमेशा पता होता है कि हम कहाँ हैं, पर सवाल ये है कि कैसे? इसका जवाब किसी जादू में नहीं है, बल्कि भूगोल, गणित और समय के एक शानदार मेल में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाने में सदियों लग गए। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मानवता के सबसे पुराने और सबसे जरूरी औजारों में से एक के पास, यानी नक्शे के पास। एक नक्शा, अगर आप देखें तो अपने सबसे सिंपल रूप में एक विजुअल कहानी की तरह है। इस शहर के नक्शे को ही देख लीजिए। ये हमें बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। पर असल में वो क्या है जो एक नक्शे को नक्शा बनाता है? इसमें 3 मेन चीजें होती हैं। पहली चीज है दूरी, या जिसे हम स्केल कहते हैं। अब सोचिए, इतने बड़े शहर को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे फिट किया जाए? तो हम क्या करते हैं, हम असलियत को एक तय अनुपात में सिकोड़ देते हैं। जैसे इस स्केल के हिसाब से नक्शे पर हर सेंटीमीटर जमीन पर 500 मीटर के बराबर हो जाता है। इसके बाद हमें चाहिए दिशा। एक कंपास की कल्पना कीजिए, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। बस यही हमारा एंकर है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि उत्तर कहाँ है, तो हम बाकी दुनिया को उसकी सही जगह पर रख सकते हैं। दिशा के बिना एक नक्शा तो बस बेतरतीब आकृतियों का एक कलेक्शन है और कुछ नहीं। और आखिर में आते हैं प्रतीक, यानी सिंबल्स। अब हर एक इमारत को बनाने के बजाय हम एक तरह का शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं, जैसे अस्पताल के लिए एक क्रॉस का निशान या पानी के लिए एक नीली लाइन। ये एक विजुअल भाषा है जिसे कोई भी कहीं भी समझ सकता है, और यही चीज नक्शों को इतना पावरफुल और एफिशिएंट बनाती है। लेकिन देखिए, किसी लोकल जगह का नक्शा बनाना एक बात है, पर जब हम जूम आउट करते हैं और पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी, एक लगभग नामुमकिन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन नक्शे सपाट होते हैं। अब एक ग्लोब, जैसा कि आप बाईं ओर देख रहे हैं, वो पृथ्वी का एकदम सही रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जैसे ही आप उसे दाईं ओर की तरह समतल करने की कोशिश करते हैं, तो आकार और दूरी में गड़बड़ी होना तय है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, कभी एक संतरे के छिलके को बिना फाड़े या खींचे पूरी तरह से फ्लैट करने की कोशिश कीजिए। आप कर ही नहीं सकते। एक गोल सतह को एक सपाट सतह में बदलने के लिए हमेशा कोई ना कोई समझौता करना ही पड़ता है। हमारी पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही समस्या है। तो फिर इंसान ने इस मुश्किल प्रॉब्लम को कैसे हल किया? एक ऐसा सिस्टम बनाकर जो सपाट और गोल दोनों दुनिया में काम करता है। और इसका समाधान एक बहुत ही अनअपेक्षित जगह से आया, शतरंज से। एक चेसबोर्ड पर हर खाने का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक लेटर और एक नंबर। जैसे D4 पर रखा प्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है। ये एक सटीक अचूक ग्रिड सिस्टम है। अब चलिए इसी आइडिया को पृथ्वी पर लागू करते हैं। चेसबोर्ड की तरह ही हमने पूरी पृथ्वी को एक ग्रिड में लपेट दिया है। बस फर्क इतना है कि अक्षरों और संख्याओं के बजाय हम 2 खास तरह की लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे ग्लोबल ग्रिड का पहला हिस्सा है अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। इन रेखाओं की कल्पना एक सीढ़ी के डंडों की तरह कीजिए, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और जैसे जैसे कोई उत्तर या दक्षिण की ओर जाता है, वो ध्रुवों तक पहुंचने तक इन डंडों पर चढ़ता जाता है। ग्रिड का दूसरा हिस्सा है देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। इन रेखाओं को संतरे की फाकों के रूप में सोचिए, जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम प्राइम मेरिडियन से कितने पूरब या पश्चिम में हैं। अक्षांश और देशांतर को एक साथ मिला दीजिए और पृथ्वी पर किसी भी जगह का एक यूनिक पता मिल जाता है। लेकिन इस ग्रिड का एक छिपा हुआ काम भी है। देशांतर रेखाएं सिर्फ लोकेशन के बारे में नहीं हैं, ये समय के बारे में भी हैं। असल में यही कारण है कि हमारे पास टाइम जोन्स हैं। संगीत हल्का होता है, संगीत में हल्का उतार चढ़ाव। तो देखिए ये काम कैसे करता है। पृथ्वी एक गोला है, यानी 360 डिग्री, और उसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 24 घंटे। ठीक है, अब जरा एक सिंपल सा हिसाब लगाते हैं। 360 डिग्री को 24 घंटों से डिवाइड कीजिए। क्या जवाब आता है?
15। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और बस यही छोटा सा सिंपल सा गणित हमारे ग्लोबल टाइम जोन का आधार है। और ये वो गणित है जो असल दुनिया में लागू होता है। हमारे 24 टाइम जोन्स, जिनमें से हर एक लगभग 15 डिग्री चौड़ा है, सीधे सीधे पृथ्वी के घूमने से जुड़े हुए हैं। ये कोई मनमाना आविष्कार नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की घड़ी पर आधारित है। तो नक्शे, ग्रिड, टाइम जोन, ये सब शायद पुराने आइडिया लग सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इसको इस तरह से समझिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये हमारी दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अक्षांश, देशांतर और समय का ये अदृश्य नेटवर्क बैकग्राउंड में चुपचाप काम कर रहा है और हमारी पूरी ग्लोबल सभ्यता को मुमकिन बना रहा है। एक मॉडर्न शहर की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, पोर्ट पर आने वाला हर शिपिंग कंटेनर, ऊपर से उड़ने वाला हर हवाई जहाज, इन इमारतों में होने वाला हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ उसी अदृश्य ग्रिड की वजह से संभव है। फोन का जीपीएस, वो इसी ग्रिड का इस्तेमाल करता है। एक इंटरनेशनल फ्लाइट, वो सटीक समय और लोकेशन के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि इंटरनेट भी दुनिया भर में डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसी सिस्टम पर निर्भर करता है। ये सब कुछ उसी सदियों पुरानी प्रणाली से जुड़ा है। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर नक्शा देखें, तो याद रखिएगा कि आप स्क्रीन पर सिर्फ पिक्सल नहीं देख रहे हैं, आप सदियों के इंसानी इनोवेशन का नतीजा देख रहे हैं।